अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। बात करेंगे कि ये अपसेट कैसे हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। मैं आपको बताऊं, आई वॉज द ओनली रिपोर्टर जिसने इस केस को मुसलसल घंटों बैठकर सुना है, बचश में खुद देखा है और एक एक लफ्ज मैंने नोट किया है। मैं एक तफसीली वीडियो उसके लिए तैयार करूंगा, उस पर आपके सामने रखूंगा कि कब क्या क्या हुआ, किस किस पॉइंट पे किस किस ने आकर क्या बात करनी थी और अचानक उसको खामोश करवा दिया जाता रहा। ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची, क्यों आर्टिकल 5 जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसके ऊपर बात करने की, जो सब्सटेंस अदालत को देने की, मटेरियल देने की, उसको देने के पीछे कौन कौन सी रुकावटें हायल रही, कोर्ट रूम के अंदर क्या होता रहा, इस तवील तरीन जो समात थी, ये 4-5 दिन की जो मुसलसल एक्टिविटी थी, इसके तमाम निशेब फराज मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि जो असल नुक्ता था वो कहाँ रह गया, क्यों वो सारी चीजें पेश नहीं हो सकी। इस वक्त बहुत ज्यादा लोग खुश हो रहे हैं कि इमरान खान जो है वो गिर गया है, लेकिन अभी गेम बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है और अभी बहुत ज्यादा जल्दी में रसगुल्ले ना बांटिए। अभी जो तफसीली फैसला है उस पे बात होना बाकी है, तफसीली फैसला आना बाकी है। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि इस वक्त जो लोग जजेस के ऊपर बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जजेस मैनेज थे या ये फैसला फौज ने करवाया या ये जजेस इन्फ्लुएंस हो गए, तो ये बहुत ज्यादती है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल हकीकत अगर आपने जाननी है तो आपने मेरी वो वीडियो देखनी है। मैंने 5 दिन इस केस को, इसका एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज नोट किया हुआ है। अब वो सारे पॉइंट्स मैं बना रहा हूं आपके लिए, उसको मैं पूरी तैयारी के साथ आपके सामने लेके आऊंगा और सिर्फ इतनी मेहनत में इसलिए वो करूंगा कि इस शक को दूर किया जाए और इमरान खान को जो हकायक नहीं बताए जा रहे, मुझे नहीं मालूम ये उनकी लीगल टीम का कसूर है या वो उनको हकायक नहीं बताती या किसी और का कसूर है। ये हो नहीं सकता कि इमरान खान अगर इतने डिटरमेंट थे, इतने ज्यादा उनको यकीन था उनके खिलाफ एक साजिश है, वो सबूत क्यों नहीं रखे गए अदालत के अंदर। जो लोग ये कह रहे कि जो असल नुक्ता था आर्टिकल 5 का वो अदालत ने सुना नहीं है, हकीकत कुछ और है, वो अदालत ने मांगा इनसे, वो उसके ऊपर क्या क्या रुकावटें रही, मैं आपको फिर कह रहा हूं वो मैं पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। इस बेंच के जितने भी जजेस थे वो बड़े जेन्युइन जजेस हैं, उनकी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, चाहे पानामा हो, चाहे जो ताहयात नाहिली वाला केस हो, उसमें उनकी बड़ी जो है वो बड़ी जेन्युइन किस्म की ऑब्जर्वेशंस है। और कल जब ये केस चल रहा था अदालत के अंदर, उस वक्त भी मामला इलेक्शन तक पहुंचा लिया था चीफ जस्टिस ने, बहुत ज्यादा फेवर दिया है उन्होंने। जितनी कोशिश थी उनकी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, वहां भी गेम घूम गई, एकदम अचानक से जो है वो चीजें तब्दील हो गई। लेकिन एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि जो जमीर फरोश हैं उनके लिए बहुत सख्त फैसला आएगा। जो 63 का अभी चल रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले जो इमरान खान से लोग भागे हुए थे, जो सदारती रेफरेंस दायर हुआ था, उसका फैसला ना आया और अचानक से इसका फैसला आ गया। तो ये भी मैं आपको वजाहत कर दूं कि जो 63 जब ये असम्बली का ये 3 अप्रैल का वाकया हुआ, उसके बाद जब ये सो मोटो हुआ तो पीपल्स पार्टी के वकला जब अदालत गए तो अदालत ने कहा कि हम इसको अभी नहीं सुन सकते, हमारे पास ऑलरेडी सदारती रेफरेंस पड़ा हुआ, हमने उसको सुनना है। तो फिर इन लोगों ने मजबूर किया अदालत को, लेकिन अब वो केस चलेगा 63 का। अगर उसको अटॉर्नी जनरल या इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, जाहिर है वो इसमें फरीक है, उसको कंटिन्यू करेगी, तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी, ये सारा नजला उन लोगों के ऊपर जाकर गिरेगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होगी मुल्क के अंदर, अब इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है, अब इमरान खान क्या सोच रहे हैं। एक चीज तो मैं आपको पूरे वसूख से ये बताता हूं कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो इस फैसले को कबूल करेगा, जो कभी भी अदालतों के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, ना अदालतों के ऊपर चढ़ाई करेगा, ना उसने पहले कभी जजेस को खरीदने की कोशिश की। आपको आपके सामने सारी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है नवाज शरीफ का, जरदारी का, ये किस तरह अपनी मर्जी की जजेस लगाते थे, उनको मैनेज करते थे और आज तक इनको जो सपोर्ट मिलती है, आप किसी भी बार काउंसिल में जाएं, इनके वकला जश्न मनाते हैं, इनके वकला इनके हक में कभी हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर तकरीर की पाबंदी है उसको खत्म होना चाहिए, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं कि जो ताहयात नवाज शरीफ की नाअहली है उसको खत्म होना चाहिए, कभी मिठाइयां बांटते हैं जब नवाज शरीफ के हक में फैसला आता है। और ये एक तलख सच है, तारीख में जब भी सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली को बहाल किया, 2 दफा बहाल किया असम्बली को सुप्रीम कोर्ट ने, और दोनों दफा
फायदा नवाज शरीफ को हुआ, लेकिन इस बार के जो हकायक है वो डिफरेंट है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है, कितना बेबस कर दिया इमरान खान को इस वक्त इस फैसले ने। ये एक बहुत हौसले और बहुत जिगर वाला आदमी ये सारी चीजें सह सकता है। इस वक्त इमरान खान के पास कानूनी तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो कोई और ऑप्शन नहीं है कन्फ्रंटेशन का, सिर्फ एक ऑप्शन है कि इमरान खान इसी फैसले के खिलाफ जुडिशियल रिव्यू करें, जिसका कल एक बार जिक्र हुआ था। लेकिन उस पर भी मुझे लगता नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू की तरफ जाएंगे। इस वक्त अगर मैं ब्लेम करूं इमरान खान को इस बंद गली में लाकर खड़ा करने वाला कौन है, ये ऑब्वियस बात है कि जब अमेरिका चीजों को प्लान करता है तो आपको चीजें समझ नहीं आती। जब साजिश होती है तो आपको चीजें समझ नहीं आती, लेकिन उस साजिश का कहीं भी कोई हिस्सा सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आइन और कानून के को सामने रखकर दिया है, और वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते। अभी मैंने इसलिए ये फैसला किया कि आप मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वहां क्या मसाइल पेश आए, वहां क्यों वो सारी चीजें सामने नहीं रखी गई जिनको रखा जाना चाहिए था। कोर्ट ने पूछा बारहा, लेकिन अचानक एक साहब उठे, उन्होंने कहा जी कि ये बातें अभी यहां नहीं हो सकती, इन बातों को कहीं और होना है, और वो वहां से सारी गेम पलट गई। वो मैं आपके सामने रखूंगा वीडियो। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि जब साजिश होती है तो फिर आपको ये चीज समझने में वक्त लगता है, आपको एकदम समझ नहीं आती कि कौन सी चीजें कहां से अनफोल्ड हुई, किस चीज का आपस में क्या ताल्लुक है। उस टाइम लगेगा, उसमें आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन ये जरूर है इमरान खान को गिराने के लिए तमाम इकट्ठे थे। उसमें आप अमेरिका को देखें, उसमें पाकिस्तान के अंदर के लोगों को देखें, इसमें कोई शक नहीं है। अब इमरान खान क्या करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है? कानूनी तौर पे एक ही ऑप्शन है कि वो इसके इसके रिव्यू में जाएं, वो एक रिव्यू पिटिशन दायर करें कि हमें इस फैसले से एतराज है, फिर कोई लार्जर बेंच बने। और मैं फिर यही कहूंगा, लार्जर बेंच बन भी गया तो उसमें कौन जजेस आएंगे, उसमें जाहिर है अगर ये जजेस नहीं आएंगे तो जो दूसरे जजेस हैं उनमें भी कोई इतना ज्यादा रिलीफ इनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसमें जस्टिस गाजी फाइज ईसा होंगे। मुमकिन है अगर इन जजेस पे इनको एतराज होगा तो गाजी फाइज ईसा फिर सीनियर मोस्ट जज उमर अता बंडियाल साहब के बाद तो फिर अगले बेंच को वो चेयर करेंगे, वहां भी कोई सूरत हाल इनकी बनेगी नहीं। एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान इस फैसले को कबूल कर ले और दोबारा इस्तीफे दे दें। अगर इमरान खान इस वक्त इस्तीफे देंगे जज्बात में आकर, उसका नुकसान भी तहरीक इंसाफ को होगा। ये कोशिश होगी इनकी। इलेक्शन कमीशन ने तो आज हाथ खड़े कर दिए, इस वक्त तमाम इदारों ने इमरान खान से जो है वो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन यही अगर कल तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफे देंगे, यही इलेक्शन कमीशन अगले 2 महीने के अंदर आपको इलेक्शन करके दिखा देगा। उसके ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान को फिर ये पूरी गेम से आउट कर देंगे। इसके बाद इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होगा, इलेक्शन कमीशन में कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, अब फिर अगले सेटअप के लिए निगरान जो वजीर आला बनेगा उसकी तैयारी होनी है, उससे भी तहरीक इंसाफ को आउट कर दिया जाएगा, एक और नया बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं ये जरूर कहूंगा तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खास तौर पे ये बात कि इस फैसले को बहुत खुले दिल से कबूल करें। गेम अभी बाकी है, एक तो जो तफसीली फैसला है इस केस का वो आना अभी बाकी है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा अभी पिक्चर बाकी है, चूंकि इमरान खान ने ये फैसला किया कि वो डट जाएगा, वो कहीं भी हार नहीं मानेगा। आज का बहुत अहम दिन है। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, इसके ऊपर क्या इसको कैसे वो देखती है, ये अभी पॉलिसी मैटर उनका, इसके ऊपर उनकी डिस्कशन आज होनी है। इसके ऊपर अभी उन्होंने कोई फैसला हतमी तौर पे नहीं लिया, लेकिन ये चीज कम अज कम तय है कि इमरान खान ने लेटने से इनकार कर दिया है। मैं उस वीडियो में सारी तफसील आपके सामने रखूंगा, वो आप उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, ये मेरा दावा है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।